ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एसआईआर का मुद्दा और इस पूरे के मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से यहाँ पर हल्ला बोल कर रहे हैं। ये तस्वीर सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। कल भी जोरदार हंगामा किया गया विपक्ष की ओर से और आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है। एसआईआर का मुद्दा, वोटर वेरिफिकेशन का ये पूरा मामला जिसको लेकर यूथ कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्षी दल लगातार हमलावर, ये यूथ कांग्रेस की तस्वीर को डिटेन कर लिया गया है। जी विद्यार्थियों के साथ जुमला, कभी किसी चीज में जुमला, आज उनका वोटों का जुमला जब साबित हुआ है, जब उनका जुमला बाहर आया है, तो आज वो हमें जवाब देने की जगह छुपकर सीआरपीएफ का सहारा ले रहे हैं, प्रशासन का सहारा ले रहे हैं। आज युवा सड़कों पर उतरकर जवाब मांगता है, सवाल करता है नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी। बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर। हमारे संवाददाता दीपक रावत यहीं पर मौजूद है। दीपक, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो कि आवाज भी अपनी बुलंद कर रहे हैं, हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है दीपक? दीपक, आवाज आ रही है आपको? तो वोटर लिस्ट का मुद्दा, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का ये पूरा मामला, दिल्ली में यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन और वहीं की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से वहां पर सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ यहाँ नारेबाजी की जा रही है, ये उसी की तस्वीर है। कल भी आपने देखा था तमाम विपक्षी दल सरकार और चुनाव आयोग को लेकर नारेबाजी करते हुए आगे चुनाव आयोग के दफ्तर तक लगातार जाने की कोशिश कर रहे थे। और ये आज की तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मुद्दा और यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन, दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मामले को लेकर ये चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में यहाँ, और उनको डिटेन भी कर लिया गया है, ये जानकारी वहां से सामने आ रही है। दीपक रावत मेरे साथ जुड़े हुए। दीपक, अगर आपको आवाज आ रही है तो तस्वीरें वहां की दिखाइए और बताइए किस तरीके से इनको डिटेन किया जा रहा है अब। दीपक। जी बिल्कुल, यूथ कांग्रेस की तरफ से आज प्रोटेस्ट यहाँ पर आह्वान किया गया था। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। ये था 5 जो रायसीना मार्ग है, वहाँ से इनको चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाना था और उससे पहले ही जंतर मंतर रोड पर ही बैरिकेड कर इन तमाम लोगों को रोका गया। और उसके बाद जब ये लोग नहीं माने तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने इन सभी को डिटेन कर लिया। ये देखिए कि कुछ लोगों को बस में बैठाया गया है। आगे आप तस्वीरें देख रहे हैं, उदय भानु चिप जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, उनको डिटेन किया गया। तुम्हें एक्सपोज करने का काम और लोगों को उनके हक दिलाने का काम यूथ कांग्रेस करेगी और करती रहेगी। आगे नहीं जाने दिया, आगे नहीं जाने दिया, लेकिन कब तक रोकेंगे। आज हमें अंदर किया, ऐसे सैकड़ों राहुल गांधी के सिपाही, भारत माता के लाल इस देश में हैं जो देश के लोगों की आवाज उठाएंगे, वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कह रहे हैं कि आवाज उठाते रहेंगे। उदय भानु चिब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पहले से ही यहाँ पर तमाम तैनाती कर दी गई थी। आप पीछे देखें तो पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान पहले से ही यहाँ पर तैनात हैं और वाटर कैनन की गाड़ियां भी यहाँ पर तैनात की गई थी। सीधे तौर पर पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि आपको इस तरह के प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं है और ना इजाजत मांगी गई है। तो ऐसे में इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर नहीं हो सकता, इसलिए ये तमाम जो पुलिस बल है, रैपिड एक्शन फोर्स है, वो सभी को अब पीछे की तरफ धकेल रहा है और जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे उनको डिटेन कर दिया गया। तो ये देखिए तस्वीरें, ये जंतर मंतर रोड की तस्वीरें हैं जहाँ पर यूथ कांग्रेस का मुख्यालय है रायसीना रोड पर, और वहाँ से थोड़ी दूरी पर चुनाव आयोग का दफ्तर पड़ता है। वहाँ पर इन लोगों को जाना था और एक तरीके से मेमोरेंडम देने की बात ये कह रहे थे कि जिस तरीके की जो सच्चाई है वो राहुल गांधी ने दिखाई है, राहुल गांधी ने जो तथ्य दिखाए हैं कि वोट चोरी किस तरीके से हो रही है, उसी तथ्यों को उनको रखना था वहां पर और उसको लेकर वहां पर बात करनी थी। तो ये दूसरी बस आप देख रहे हैं जहां पर यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को बस में भरा गया है और आगे भी आप देखेंगे तो वहां पर धक्का मुक्की होती हुई। जी क्या आज आप डिटेन, ये देखिए बीच सड़क में देखिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बसों के आगे बैठ गए, बसों के आगे आ रहे हैं ताकि यहाँ से
कार्यकर्ताओं को आगे ना ले जाया जाए और बस के आगे आकर विरोध कर रहे हैं। पुलिस जो है पीछे की तरफ धकेलते हुए कि किसी का रास्ता ना रोकें। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए आपस में झड़प होती हुई रैपिड एक्शन फोर्स और तमाम जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है उनके बीच में उनको पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कार्यकर्ता जो हैं वो बसों के आगे आ रहे हैं ताकि बस आगे न जाने दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी की पुलिस हम सब युवा साथियों को जो विरोध कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार इस लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी है, मोदी सरकार बैकडोर से एंट्री करवा के फिर उसके बाद तो गुस्से में और बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर ही ये सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और वहां पर ये कहा जा रहा है कि इनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वोटर लिस्ट के मामले पर चर्चा ये चाहते हैं और मेमोरेंडम देना चाहते हैं चुनाव आयोग को, जो उनकी मांग है। ये बसों में भरकर इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है क्योंकि कल भी आज दूसरा दिन है हंगामे का। कल भी वो तस्वीरें देखी थी, दीपक वहीं पर मौजूद है, सुनिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहाँ पर जवान मौजूद हैं जो इनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और अगर इनको रोका जा रहा है उसके बाद इनका गुस्सा और बढ़ता हुआ नारेबाजी करते हुए आप तोड़ दिया सर। वोटर वेरिफिकेशन का ये मामला है और यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, हालांकि जो जवान यहाँ पर तैनात हैं, मुस्तैद हैं, वो इनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अंदर चले जाइए, अंदर अपने दफ्तर के अंदर चले जाइए। अगर आप बाहर आते हैं तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा जैसे बाकियों को किया गया है और ये अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही थी। लेकिन अब देखिए कि स्थिति ये है कि जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं अपने दफ्तर के बाहर अपने झंडों के साथ, बैनर के साथ, और अब उनको पुलिस बल जो है, अर्धसैनिक बल जो है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो हैं वो उनके दफ्तर की तरफ उन्हें धकेल रहे हैं ताकि सड़क पर हंगामा ना हो। और इस सड़क को जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से बंद है, आप देखिए कि ये पूरी जो सड़क है रायसीना, संसद का सत्र भी चल रहा है, ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन की इजाज़त यहाँ पर नहीं दी जा सकती क्योंकि संसद बिल्कुल पास में ही है। तो इसलिए ये यहाँ पर से पुलिस जो है अब इस पूरे रोड को खाली कराने की कवायद कर रही है। एक और संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है। दोनों सदनों में बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा और इसीलिए लोकसभा की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित है। और दूसरी ओर ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दीपक, क्या कहा जा रहा है? अगर आपको आवाज आ रही है मेरी, क्या कहा जा रहा है इनकी ओर से? क्योंकि चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि भाई कम लोग आइए, सीमित लोग आइए, फिर बात होगी। इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो इस तरीके से कैसे बात हो पाएगी? अब इनकी ओर से क्या कहा जा रहा है, क्या चाहते हैं ये अब आगे? जी देखिए, कल भी जब सांसदों ने मार्च करना शुरू किया था तब भी चुनाव आयोग ने कहा था कि 12:30 बजे का वक्त देते हैं, आप आ जाइए, आप अपने 10-12 सांसदों के साथ एक डेलीगेशन के साथ पहुंचिए और अपनी शिकायत जो है, अपना मेमोरेंडम जो है वो दे सकते हैं। लेकिन कल भी कांग्रेस के तमाम सांसदों ने इनकार कर दिया। तो कह रहे थे कि हम संयुक्त तौर पर पूरा इंडिया ब्लॉक जो है वो मार्च करना चाहता, अपना मेमोरेंडम देगा, सिर्फ एक डेलीगेशन क्यों अपना मेमोरेंडम देने जाएगा। तो कुछ ऐसे ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग सब इतनी बड़ी संख्या में अगर जाएंगे तो कैसे बात होगी? चुनाव आयोग की ओर से ये कहा गया और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से, चुनाव आयोग उसको बार बार निराधार बता रहा है, गलत बता रहा है और ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से कि आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन कम लोग आइए। अलग अलग दलों से अगर एक एक दो दो लोग आते हैं तो उन लोगों से बात हो सकती है, लेकिन अगर भीड़ के तौर पर लोग आएंगे, सांसद आएंगे या फिर ये कार्यकर्ता ही आएंगे तो बात कैसे हो पाएगी? कल भी चुनाव आयोग की ओर से ये कहा गया और आज की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का ये मुद्दा हंगामे का दूसरा दिन है और आज हंगामा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपके सामने है। एक और संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा, एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है
लोकसभा राज्यसभा में एसआईआर के मुद्दे को लेकर, और साथ ही चुनाव आयोग पर भी वोटों की चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। और इसीलिए कल भी आपने देखा था किस तरीके से अलग अलग दलों के तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता सड़कों पर उतरे थे और चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की वो मांग कर रहे थे। उनको रोका गया था, कल भी डिटेन किया गया था, हालांकि 2 घंटे के बाद उनको छोड़ दिया गया था। चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, कल की वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई थी। लेकिन आज की ये तस्वीर आपके सामने है, यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है, सीधी आपको तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। और यहाँ से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि उनको आगे बढ़ना है, चुनाव आयोग के दफ्तर उनको जाना है, अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी है और एसआईआर के मुद्दे पर वो बात रखना चाहते हैं। जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है वो गलत हो रहा है, वोटों की चोरी की जा रही है, ये आरोप बार बार लगाया जा रहा है। और ये तस्वीर सीधी उसी की बानगी आपको हम दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें। एक और संसद का मॉनसून सत्र लगातार जारी और दूसरी ओर इस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर जो हैं वो हल्ला बोल कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर के साथ वो निकले हैं। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन भी यहाँ से किया जा रहा है और बसों में भरकर यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे लिया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हंगामे का आज दूसरा दिन है और लगातार हंगामे के बीच ही लोकसभा की जो कार्यवाही है वो दोपहर 3 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही वो दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उसके बाद फिर से कार्यवाही चलेगी, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा लगातार जारी है।